जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं। यदि आप भी किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्यारे साथी, ऊष्मा किसमें प्रवाहित होता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित करती है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो मेरा एक्सप्लेन है, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है तब तक दोनों तापमान बराबर ना हो जाए। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्यारे दोस्तों, पृथ्वी हमें अपनी ओर क्यों खींचती है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्यारे दोस्तों, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल प्यारे साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रकाश की गति निर्वात में सबसे तेज होता है। यह लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्यारे साथी, ध्वनि किस माध्यम में चलती है? ध्वनि किस माध्यम में चलती है प्यारे साथी? आप लोग को यदि इस प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ध्वनि, इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि निर्वात में चलती है प्यारे दोस्तों। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ठोस द्रव्य गैस में चलती है परंतु निर्वात में नहीं चलती है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा एक्सप्लेन है प्यारे दोस्तों, ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम चाहिए, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है प्यारे साथी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्यारे दोस्तों पानी खौलने लगता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक्सप्लेन देखते हैं, सामान्य दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पानी का हिमांक कितना होता है? यानी कि पानी का जो जमना होता है, माने बर्फ में बदलता है, कितना डिग्री पर बर्फ में बदल जाता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में बदल जाता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं। ऊर्जा को जूल से मापा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देता है जिससे जीवन संभव है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब बनता है प्यारे साथी। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, हमेशा आभासी और सीधा होता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, चंद्रमा पर वजन कम क्यों होता है? चंद्रमा पर वजन कम क्यों होता है प्यारे साथी? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर
वजन कम लगता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम होता है, इसलिए वजन कम लगता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कौन सा पदार्थ बिजली का अच्छा चालक है? कौन सा पदार्थ बिजली का अच्छा चालक है प्यारे साथी? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तांबा बिजली का अच्छा चालक है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तांबा बिजली को आसानी से प्रवाहित करता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बिजली के बल्ब में कौन सा ऊर्जा बदलती है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट जवाब। विद्युत विद्युत से प्रकाश में बदलती है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गति का एसआई मात्रक क्या है? गति का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। गति को मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वस्तु में गति परिवर्तन का कारण क्या है? वस्तु में गति परिवर्तन का कारण बल होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा, बल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा प्यारे दोस्तों, उससे पहले कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं। बल लगाने से वस्तु की गति या दिशा बदल सकती है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बिजली का बल्ब किसने बनाया? बिजली का बल्ब किसने बनाया प्यारे साथी? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन ने बनाया प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे बिजली का बल्ब। तो कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं प्यारे दोस्त। थॉमस एडिसन ने व्यवहारिक विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, चश्मा में। लेंस का उपयोग चश्मा में किया जाता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। लेंस का उपयोग चश्मा, कैमरा और माइक्रोस्कोप में होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है प्यारे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होने पर। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होने पर सूर्य ग्रहण होता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रोकता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है प्यारे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आवाज़ की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन सी ऊर्जा भोजन में होती है? कौन सी ऊर्जा भोजन में होती है प्यारे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा भोजन में होती है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भोजन में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्यारे दोस्तों विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है प्यारे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का बना होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे विद्युत बल्ब में फिलामेंट। तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। टंगस्टन बहुत अधिक ताप सह सकता है, इसलिए
उसका इसका उपयोग होता है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है घर्षण बल किसमें मदद करता है? घर्षण बल किसमें मदद करता है? प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलने में मदद करता है। घर्षण बल चलने में, फर्श पर चलने में मदद करता है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। घर्षण के कारण हम फिसलते नहीं हैं और आसानी से चल पाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्यारे दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चुंबक किन वस्तुओं को आकर्षित करता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी, लोहा। चुंबक लोहा को आकर्षित करती है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। चुंबक लोहे जैसी धातुओं को अपनी ओर खींचती है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सबसे तेज चलने वाली तरंग कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी, उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश तरंग होती है। सबसे अधिक प्रकाश तरंग होता है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। और प्रकाश तरंग सबसे तेज गति से चलती है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस भरी जाती है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। आर्गन गैस फिलामेंट को जल्दी खराब होने से बचाता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है प्यारे दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। परिक्रमण कहते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा कार्य, बल, विस्थापन और वेग। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य। प्यारे साथी कार्य सदिश राशि नहीं है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऑप्शनों को और क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, सदिश राशि की जगह सदिश राशि नहीं है पूछ देता है, तो इसलिए प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न को ऐसे प्रश्नों को अच्छा से पढ़ के ध्यान दे के ऑप्शनों को चूज करेंगे। तो चलिए कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं क्योंकि पूरा एक्सप्लेन नहीं दिख रहा है। प्यारे साथी सदिश राशि वह होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि आज का अंतिम सवाल है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। हमारा अंतिम सवाल है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है चुंबकीय फ्लक्स के अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेबर है। वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का अंतर्राष्ट्रीय इकाई। तो चलिए इस प्रश्न का एक्सप्लेन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई वेबर होता है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप चाहते हैं प्यारे दोस्तों इस वीडियो का PDF भी लेना तो इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें।